कल की चर्चा क्या थी? कल चर्चा किस पर की? कल चर्चा कौन सी थी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाबा दयानंद साहेब की, सर्व सुंदर साथ की। कदम लाग करूं से विदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक, बीच आशिक के दिल आए, मानसु गए तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासो, ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रुहयत क्यों ना हुए टूक दो, फिर चरण को निरखिए, रुह को यही लागी जब हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर परो, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, बिनव करूं प्रणाम, उबरई विकट कपाट और सुमरत जन के नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा सुनाम, तेज कुमर श्यामा, युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। परम पूज्य महाराज श्री समस्त विद्युत जन, विदुषी जन, पूज्य सुंदर साथ जी, आज श्री श्यामा श्याम मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो पारायण बैठाई गई हैं, वैसे पता तो ये चला है कि पारायण 80 तक होनी है। राजी महाराज जी की मेहर है, सब सुंदर साथ पारायण में अपने आप को ओत-प्रोत करते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। तो साथ जी श्यामा श्याम मंदिर में और यहाँ के सुंदर साथ के हृदय के अंदर में जो छवि श्यामा श्याम की बिठाई है, वो बिठाने वाले गुरु जी बनवाई लाल जी महाराज जी। इसलिए हम सबसे पहले यह वाणी की चर्चा प्रारंभ करें, उसके पहले श्यामा श्याम की बात कर लें। तो श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में रंग माहौल में ही रहने हमारी, जुगल स्वरूप की छवि
सुंदर साथ जी, आप सब विगत दिनों से यह पाठ पारायण पढ़ रहे हैं और कल की मजल में आपने खिलवत और परिक्रमा का वांचन किया होगा। आज सागर और श्रृंगार है। ये वाणी मार्फत की वाणी है। इस वाणी को समझने के लिए आपको अपने आप को निर्वतन की याद दिलाने के लिए साक्षात धाम धनीश्वम इस जगत संसार के अंदर में आए, मोमिनों को जगाया, ब्रह्म सृष्टि को जगाया और उनको एकत्रित करते हुए जब आप श्री 5 पद्मावती धाम पलना जी में पधारे, शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में, और यह बात निज घर परम धाम रंगमहल में नीले पीले मंदिर में राज्य महाराज जी ने अपने हृदय के अंदर में विचार के रखी थी कि वास्तव में ब्रजलीला, रासलीला, इन लीलाओं का आनंद लेकर के जब जागनी ब्रह्मांड में पहुंचेंगे तो सब मोमिन जमा होंगे शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में, और वहीं पर सभी स्वरूपों का मिलन होगा। सभी स्वरूपों का मिलन सिंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में होगा, जिनके हृदय मंदिर में श्री राम जी का जोश भी होगा, आत्म दुल्हन भी होगी, हुक्म भी होगा। सुंदर साथ जी, इनके साथ में जोश भी होगा, अक्षर की जागृत बुद्धि भी होगी। यूँ कहो तो ईसा भी होंगे, मोहम्मद भी होंगे, मूसा भी होंगे, दाऊद भी होंगे, सब जमा होंगे और साथ में अज़ाज़ील भी होगा। क्यों? उसको भी जगाना है, उसको तो लेके जाना है। अज़ाज़ील ने एक खेल बनाया है, अज़ाज़ील ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, इतनी सुंदर रचना की है इस ब्रह्मांड की, क्योंकि इसमें ब्रह्म प्रियाओं को आना है, इसमें धाम दुल्हा को आना है, श्यामा जी को आना है, इसलिए उसने सुंदर यहाँ पर अपना निर्माण किया और यहाँ पर ब्रह्मज्ञाएँ आई। जब असराफिल साथ में आएगा, आखिर में आप पढ़ लेना कि आप असराफिल आखिर में आकर के सबको जगाएगा। जागृत बुद्धि अक्षर की वो आकर के सबको जगा करके अपने वतन लेके चलेंगे। तो साथ जी, जब महाराजा छत्रसाल जी के गृह मंदिर में सब बैठे और आप आखिरत के स्वरूप, आप काजी बनकर के कजा के तख्त पर सुशोभित हुए, उस समय पर आप देखिए तो बद्रीनाथ जी भी आए, आप देखिए तो अब्दुल रसूल भी आए, आप देखिए तो दरबार के अंदर में आम भी बैठे हैं, खास भी बैठे हैं और खासल खास भी बैठे हैं। दरबार में सब बैठते हैं, दरबार में सब आकर के बैठते हैं और वहाँ पर जिन किसी को यदि समझना है तो वहाँ आम अपने हृदय में लेती है अपनी बात को, खास अपने हृदय में लेती है और खासल खास अपनी बात लेती है। इसलिए प्यासी प्राणनाथ जी सभी बातों हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, सबकी साक्ष्य देते हैं और साक्ष्य दे करके सब धर्मों का खुलासा करते हैं, सभी धर्मों का खुलासा करते हैं, चाहे वो वेद हो, शास्त्र पुराण हो, उपनिषद हो, चाहे वो कतेब हो, अंजील हो, जंबीर तौरेत हो, चाहे कुरान हो, हदीस हो, सबका एक एक रहस्य खोल करके प्रकट कर रहे हैं। ऐसे समय में जब खिलवत खाना जाहिर किया, मूल मिलावा जाहिर किया, सब सुंदर साथ से क्या बोलते हैं साथ जी, आपने पढ़ा है कल, अब आओ रे इसक भानु आम, देखूं वतन अपनो निज धाम। रामनगर तक नहीं दिखाया, रामनगर तक बात नहीं की है। अब जब घर में आए, निज घर परना परम धाम में बैठे, तब क्या बोलते हैं, अब आवरे सग भानु धाम, देखूं वतन अपनो निज धाम। अपना वतन जो निज धाम है उसको दिखाते भी हैं साथ जी। शब्द देखिए आप, देखूं वतन अपनो, करूं चरण तले विश्राम,
बिलसो पिया जी सो प्रेम काम, अब वाणी अद्वैत में गाऊं। अब जो वाणी गाएंगे मतलब जो वर्णन करेंगे, जो कहेंगे, वो अद्वैत की बातें करेंगे। अद्वैत क्या है? परम धाम। द्वैत क्या है? माया। द्वैत ये संसार है। अब संसार की बातें बहुत हो गई हैं, सबको ठौर ठौर से जगाया है, सबको पहचान करवाई है, लेकिन अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। यदि आपको अपने निज स्वरूप की नींद को जागृत करना है, उठना है, तो अद्वैत की वाणी को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अद्वैत की वाणी है परम धाम के 25 पक्ष। अद्वैत की वाणी है 25 पक्ष के अंदर में 8 पहर 64 घड़ी अपने पिया के साथ में जो आनंद लेते हैं, पिया जो हमें आनंद देते हैं, चाहे रंग महल में हो और चाहे वो वन में बगीचों में हो, सातों घाट में हो, दोनों पुलों में हो, या 7 परिक्रमा में हो, 25 पक्ष में हो, जर्रा जर्रा गली गली कूचा कूचा का आनंद एक बार नहीं आप परिक्रमा वाणी पढ़िएगा। और परिक्रमा वाणी के अंदर में 25 पक्ष को एक बार नहीं 7 बार अंदर से बाहर और 7 बार बाहर से अंदर, एक बार नहीं कई बार अंदर प्रवेश करवाया है। क्योंकि अपना जीवन है नित, तुम लीजो दृढ़ कर चित। अपना जीवन यही है अखंड घर परम धाम का। इसलिए यहाँ पर कौन बैठे हैं? अपने ही अंग सुंदर साथ बैठे हैं। इसलिए हमने इस वाणी की बात को कहा है। जब सब लोग बैठे हों, जब सर्वदेशी चर्चा हो, उस समय पर आप कलश कह सकते हैं, उस समय पर आप प्रकाश कह सकते हैं, उस समय आप किरंतन कह सकते हैं, और वो भी जो सर्वदेशी और सर्वलायक हो। लेकिन जब सुंदर साथ बैठे हो, अपने घर के बैठे और अपने घर की बात ना करें, फिर क्यों दुनिया की बात करें, फिर क्यों प्रपंच की बात करें। इसलिए आप पिया प्रणनाथ जी कहते हैं कि आओ रे सगवानो, अब हम अपने ब्रह्मंगनाओं को उनके हृदय के अंदर में इस की पराकाष्ठा को आप देखिए। प्रथम आप परिक्रमा वाणी में प्रथम प्रकरण है और उसमें पहले कह दिया अब करूं रे शक की बात, ये शक शब्दातीत साक्षात, जो कदीम ने आवे शब्द तो 14 तवक करे रद्द। ये शक की परम धाम का आ जावे तो आपके सामने 14 तवक की साहिबी भी फीकी पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि वो नित्य है, चेतन है, अखंड है, वो शाश्वत है और ये अखंड नहीं है। इसलिए आओ मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अपने निर्वतन परम धाम के उन 25 पक्षों में चलिए। आप उन 25 पक्षों के अंदर में आप प्रातः काल, ये तीसरा प्रकरण है परिक्रमा वाणी का, और इस तीसरे प्रकरण के अंदर में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंदर में, चाहे वो मंदिरों में हो, चाहे वो घरों में हो, तीर्थों में हो, धामों में हो, सेवा होती है। सेवा 4 प्रकार की होती है सारी। एक होती घर की सेवा, जो घर की दृष्टि से होती है, सूक्ष्म रूप में होती है, उससे बढ़ के मंदिरों में होती है। किसी ने 1 आरती कर ली, किसी ने 2 आरती कर ली, किसी ने 1 बार श्रृंगार बदल दिया, किसी ने नहीं बदला मंदिरों की। फिर उससे बढ़ के होती तीर्थों के अंदर में, और तीर्थों से बढ़ के होती है धाम के अंदर में। जो 8 पहर की सेवा होती है, एक पल भी उसमें खाली नहीं जाता है। प्रातः काल उठापन से लेकर के जो बीतक कहती है कि 8 पहर के अंदर में 14 बारी होती हैं, वो 14 बारी आज भी होती है। उन 14 बारी के अंदर में आज भी वाणी ही गाई जाती है और कुछ नहीं गाया जाता है। इस वाणी को यह जो
18,758 चौपाइयाँ हैं। इसको शुरू प्रारंभ से लेके आखिर तक क्रम से गाया जाता है और इसकी मजलिस भी, चर्चा भी होती है, शुरू से लेके आखिर तक होती है। और चाहे वो 5 चौपाई क्यों ना हो, लेकिन नित्य प्रति होती है, रोज होती है। इसलिए 8 पहर की सेवा इसी प्रकरण के माध्यम से सभी मंदिरों में होती है। उठापन से लेकर के मध्यरात्रि पर्यंत शयन तक हो, तीजी भौम की परसान से लेकर के वन बगीचों में घूमने तक, सातों घाटों से लेकर पुखराज पर्वत से लेके और मानिक पर्वत से लेकर के सातों परिक्रमाओं के अंदर में यही वर्णन चलता है। इसलिए इसमें रमना, इसमें खेलना और इसके अंदर में डूब जाना, ये ब्रह्म सृष्टियों का काम है, ये सुंदर सात का काम है। जिनकी निस्बत है वही इसके अंदर में ओतप्रोत हो सकता है। इसलिए साथ जी, यह वाणी आप सबको अपने घर की याद दिलाती है। हम जितनी बार भी अपन सुन रहे हैं और बार बार अपन याद कर रहे हैं, किन की याद कर रहे हैं? गुरु जी श्री बनवारी दास जी की करते हैं। याद करने पर उनका अक्ष खड़ा हो जाता है, उनका अक्ष, उनका स्वरूप खड़ा हो जाता है, जो वास्तव में अखंड हो गया, वजूद नहीं मिलेगा, लेकिन उनका वो अक्ष खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम जब यहाँ पर इनकी बातें करते हैं तो उनका स्वरूप खड़ा होकर के और हमें उनके प्रति आकर्षण हो जाता है, उनके प्रति भाव प्रकट हो जाता है। तो ऐसे निजघर परम धाम को याद करने पर किस तरह से 100 सीढ़ी 20 चांदे हैं, इन 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ने पर किस तरह से रंगमहल का दरवाजा है, सुंदर 2 भौम का ऊंचा है, 2 मंदिर का चौड़ा है, और उसमें प्रवेश करने पर किस तरह 6000 मंदिरों की हार आई है। और उन 6000 मंदिरों के अंदर में बीच के अंदर पहले 28 धाम का चौक आया है। क्या होगा? आपके सामने पूरा नजर आएगा। हमारे परमहंस ब्रह्म मुनि जिन्होंने चरचनी को संजोया है, हम सबके लिए चरचनी को उन्होंने संजो के तैयार किया है। ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि श्री जवाहरदास जी, ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि श्री जुगलदास जी महाराज, ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि साक्षात महामती श्री लालदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी अपनी वृत्ति के द्वारा परमधाम के जर्रे जर्रे का, गली गली पूजा पूजा का रस बरसाया है। और इसीलिए किसी ने अपनी नजरिया से उसको देखा और सामने खड़ा हो गया, वर्णन नहीं कर पाए। देखिए, वर्णन नहीं कर पाए। दर्शन दिया, रंगमोहन ने दर्शन दिया, मूल मिलावा ने दर्शन दिया, 5वीं भौम का दर्शन हुआ, 3जी भौम के परसाल का दर्शन हुआ, लेकिन वो खड़ा नहीं रहता था, खड़ा नहीं रहता था। अब वर्णन कैसे करेंगे? दर्शन तो हुआ, वर्णन नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रह्म मुनि मोमिन सुंदर सात ने विनती की, धाम दुल्हा आप दर्शन तो दिला रहे हैं, आप भी हमारे सामने रख तो रहे हैं, जब ये खड़ा होगा तभी तो हम उसका पूरा हिसाब लिखेंगे कि कितना मंदिर चौड़ा है, कितने हाथ चौड़ा है और कितने कोस का है, तभी तो लिखेंगे। तो किसी ने कोस से बताया, किसी ने मंदिर से बताया, किसी ने हाथ से बताया और किसी ने हाथ से बताया। अर्थ एक ही होता है, मायना एक ही होता है। किसी ने रुपया की 2 अठन्नी बोल दी, किसी ने रुपया की 4 चौन्नी बोल दी, किसी ने रुपया के 100 पैसे बोल दिए, लेकिन होता तो मूल एक ही है, भाव तो एक ही है। करनी राज्य की बात है, करनी प्रिया की बात है। इसलिए परमधाम के 25 पक्ष के अंदर में चलो साथ जी, और वहां पर जो एक बार प्रवेश करोगे इसका रस चढ़ जाएगा, दुनिया का कोई रंग आपके पास आने वाला नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की पहचान यही है, मोमिन की पहचान यही है कि उनके ऊपर में, उनके हृदय के अंदर में राजी महाराज ने परिक्रमा को एक झलक दिखा दी, फिर वो बार बार उसी में डूब जाता है।
यदि वो पुखराजी पहाड़ में चला गया तो शायद दर्शन जाहरी तो करेगा, बातूनी दर्शन करेगा, बातूनी दर्शन करेगा। पुखराजी पहाड़ रंगमहल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया है और पुखराजी पहाड़ निधान की जमीन से आप देखिए 4 लाख कोस ऊंचा है और फिर पुखराज की चांदनी से फिर 4 लाख कोस ऊंचा है, पूरा मिलाकर के 8 लाख कोस ऊंचा है। या यूं कहा जाए कि 1000 भौम ऊपर और फिर इसके ऊपर 1000 और भौम ऊपर, 2000 भौम ऊपर है। लेकिन साथ जी ऐसे पुखराजी पहाड़ में यदि आप जाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए पुखराजी पहाड़ में बातूनी में सुंदर वाटिका है। हम आपको बताने जा रहे हैं। बातूनी में आप समझेंगे तो राज जी ने, पिया जी ने पुखराजी पहाड़ सुंदर वाटिका को अता किया है। आप अता जानते हो, मतलब सुंदर वाटिका को पूर्ण शोभा पुखराजी पहाड़ की दी हुई है, पूरी शोभा। सदगुरु नीलानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी जब रास की लीला पूरी हो गई, मोहम्मद साहब आए, साल 990 मास न हुए रसूल को, जब वो रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे, हो गया 1000। पूर्ण रूप देखो तो 1000 है नहीं, इसलिए पूरा वो 1000 भौम का है, 1000 हाथ से। फिर सदगुरु देवचंद जी महाराज 14 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी, उसमें 14 निशान हैं। चर्चनी वालों, हम जाहरी तो बताएं, बातूनी भी देखें, उसमें 14 निशान हैं, 14 मेहराब हैं, 5 पेड़ हैं और 5 पेड़ के बाद में सामने पुखराजी ताल है जो बंगले पर आया हुआ है। उत्तर की और पश्चिम की घाटी है, इनके दरमियान में मेहराबें 14 आई हैं और 8 निशान हैं। इस तरह से पुखराजी पहाड़ अपन वर्णन करते हैं कि नीचे से वो ऐसे घंटा आकार बढ़ते 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 और फैलता चला जाता है। ऐसे पुखराजी पहाड़ में खजाने का ताल है। खजाने का ताल कहाँ भरा है? सुंदरबाई धनी श्री देवचंद जी रूह अल्लाह के हृदय में खजाना भरा हुआ है और वहां से 5 नहरें प्रकट होती हैं। जिन्होंने हम चर्चनी का अंदर की बात बता रहे हैं, जो चर्चनी समझे, ऐसे ही श्रृंगार के अंदर में बातूनी रहस्य हैं। इन बातूनी रहस्य को जिस दिन आप पी लोगे आपको दुनिया लगेगी फीकी, कुछ भी नहीं उठाओगे, आप बार बार उठा के देखोगे, अरे इसमें तो इतना रस है, इसमें पुखराजी ताल है, आदिबीज का कुंड है, ढपो चबूतरा और मूल कुंड है, जमुना जी आदि ढकी हुई आई हैं और कितनी आई हैं? 18 लाख कोस जिनकी लंबाई है। बताओ साहब, है 18,758 चौपाई है वाणी में नहीं, 18,758 चौपाई है नहीं, इनको पार करिए। कहां से उद्गम हुआ? रूह अल्लाह के दिल से हुई अंजिल वाणी, रूह अल्लाह के हृदय से प्रकट हुई है। इस वाणी को जो भी सुनते हैं ना वो ओतप्रोत हो जाते हैं, उनको पता चलता है हमने पारायण तो की है लेकिन हम इसमें पारायण नहीं हुए हैं। पारायण ऐसे हुआ जाता है, इसके अंदर में ओतप्रोत ऐसे हुआ जाता है, इसके रस को इस तरह से पिया जाता है, इसलिए उद्गम हुआ रूह अल्लाह के इल्म से, तारतम से हुआ नहीं हुआ, तारतम से हुआ उद्गम। और यही उद्गम होकर के पुखराजी पहाड़ से प्रकट होकर के जमुना जी 18 लाख कोस दूरी तय करके जिस दरमियान में दोनों पुल, और दोनों पुल केल का और भट्ट का पुल, इन दरमियान में 7 घाट, साजी 7 घाट, जेती परिक्रमा निज धाम की 7 स्वरूपो श्री राज। सो सारे परिणाम ने वास्ते संयन के
सुखकार। उन 7 घाटों के अंदर में आप केल का रस लीजिए। अब उसमें आप अंदर जाइए, केल के घाट में, लिबोई के घाट में, किसी एक घाट में जाइए और कोई एक फल लीजिए। आप कोई भी फल तोड़िए, आप केले का फल तोड़िए, केला वहीं लगा है, आपको केला हाथ में है, और केले का छिलका उतारा है और उतार करके दिल में आया है हमें तो अनार का फल चाहिए, तो आपको अब अनार नहीं तोड़ना है, उसी केले में आपको अनार का स्वाद वही मिलेगा। इसलिए परमधाम के अंदर में आप ये मत समझिए पुखराज में मानिक पहाड़ है और मानिक पहाड़ में पुखराज है। जब आप बातूनी में आएंगे, कैसे आएगा? क्योंकि पुखराजी पहाड़ सुंदरबाई का अता किया है, मानिक पहाड़ श्री इंद्रावती जी को अता किया है। देखिए आप, मानिक पहाड़ श्री इंद्रावती जी को अता किया है। इंद्रावती जी वर्णन करती हैं पुखराजी पहाड़ का, इतना विशाल वर्णन करती हैं। आप वाणी उठा के देखना, चर्चनी में देखना, पुखराजी पहाड़ का वर्णन आदि से ज्यादा वृद्धि में वर्णन पुखराजी पहाड़ का आया है। और लेकिन जब अपना वर्णन करती हैं मानिक पहाड़ का, जबकि विशाल है, 48 लाख कोस ऊंचा है, 12,000 मुहां ऊपर है, लेकिन इंद्रावती ने उसको छोटे वर्णन किया है। अपनी सेवा अपने मुख से नहीं की जाती है, अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं की जाती है। इसलिए मानिक पहाड़ विशाल, जिनमें 6,000 गोल हवेलियां, 6,000 चौरस हवेलियां, उन हवेलियों के अंदर में महलातें और महलातों के अंदर में मंदिर और मंदिर के अंदर कोठड़ी और कोठड़ी के अंदर में मध्य में चबूतरा और चबूतरे के किनार पर 12,000 थंब और उन थंबों में हिडोले 12,000, एक नहीं अनंत, गिनती गिन नहीं सकते हो, वो गिनती का पारावार हो ही नहीं सकता है। अनंत अनंत हिंडोले, और एक हिंडोले में रात श्यामा जी सहित 12,000 सखियां बैठी हैं, कोई खाली नहीं, कोई भी कहीं पर वीरान नहीं है, सब में हक हादी संग भेले, सब झूलते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए पुखराजी पहाड़ कहाँ गया? मानिक पहाड़ में गया नहीं। सुंदरबाई कहाँ गई? श्यामा जी कहाँ गई? इंद्रावती में मिल गई। साथ जी जामा बदला नहीं बदला उन्होंने, और बदल करके दोनों मिल गए, और मिल करके आप देखिए उनके साथ एक तरफ पुखराजी पहाड़, एक तरफ मानिक पहाड़, और दोनों के मध्य के अंदर में रंगमहल, और रंगमहल के दक्षिण दिशा में हौज कौसर तालाब। अब ये हौज कौसर तालाब आप बसरी मलकी हक की 3 सूरतें कहते हैं। बसरी मलकी हक की 3 सूरतें कही हैं, जो बसरी स्वरूप हैं, जिनको हम लोग बड़े प्यार से मोहम्मद साहब कहते, हुक्म के स्वरूप कहते हैं। यही हौज कौसर तालाब मोहम्मद साहब को अता किया गया। बोलो आप, मोहम्मद साहब को शोभा दी गई। इसलिए कब जाते वहां पर? 14वीं की चांद, जब चतुर्दशी होती है, चतुर्दशी की रात्रि को वहां पर शोभा होती है। पुखराजी पहाड़ में मध्य में सुंदर टापू महल आया है, और टापू महल में मध्य में जाकर के श्याम श्यामा जी साथ जी करके देखो उल्लास, और मन के मनोरथ पूर्ण तुम रंग भर की जो रात, वहां जा करके बैठते हैं। इसलिए यह शोभा इनको दी गई है। हम ये इसलिए बोलते हैं, यदि आपने चर्चनी और आपने वाणी आपने इसको प्यार से पाया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन जुथ में से आप कहां पर बैठे हैं, आप कौन से जुथ में हैं, आपको पता चल जाएगा वाणी से। आपकी आत्म परात्म का संबंध इससे जाहिर हो जाएगा। आपको कौन सा पक्ष अच्छा लगता है? सागर, 8 सागर अच्छे लगते हैं,
सागरों के मध्य में आया टापू, 12,000 के 12,000 टापू, और ऐसे 12,000 उनकी महलातें हैं जिनके एक महलात के अंदर में, एक भवन के अंदर में 14 करोड़ 44 लाख उन हवेलियों के अंदर में, एक के अंदर में कई मानिक पहाड़ समा जाते हैं। यही वर्णन सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी अपने समय काल में जब सुनाते हैं, एक नाई को सुना दिया, बताओ, उसको पैसा भी दे दिए, लो भैया तू सुन मेरे साथ बैठ करके। जब उन्होंने वर्णन किया, इतना वर्णन करते करते उसकी आंख घूमने लग गई। बोले महाराज पैसा वापस ले लिया, हमारे बस का नहीं है। ऐसे ही है, जिनको यह बात समझ में नहीं आती है वह वास्तव में खाली है, खाली। क्योंकि आत्म का धन यही है, रूह की खुराक यही है, रूह का आनंद यही है। इसलिए आप पिया से प्राणनाथ जी साक्षात सतसाल जी के गृह मंदिर में बैठ करके पूरे परम धाम को उतार दिया, पूरे परम धाम को उतार दिया, और वर्णन करते करते सुंदर साथ को दिखा दिया। सुंदर साथ जी इतनी ओतप्रोत हो गए को लिखते तो थे, क्योंकि जोश में वाणी उतरती थी और देखते थे, लेकिन धनी ने हुक्म दिया कि निज मंदिर बनाया जाए। पढ़ना भी तक को निज मंदिर किसको कहते हैं? निज मंदिर श्री गुम्मट जी। जब निज मंदिर बनाया, उन मोमनों ने, सुंदर साथ जी, उन ब्रह्म मोमनों ने पिया प्राणनाथ जी के समय में महाराजा छत्साल जी, लालदास जी, मुकुंदास जी, केशवदास जी, सभी ने अपने कार सेवा द्वारा, अपने हाथों द्वारा गुम्मट जी को बनाया। और गुम्मट जी के अंदर परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, इन 25 पक्षों को सजो दिया, पूरा वर्णन कर दिया। आप देखिए, तीजी भम के परसाल, झरोखा, छज्जे, जालियां, महलातें, कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई महलों, कोई मालियों, सब कुछ वर्णन है। आप दर्शन करोगे, जो गुर्ज बनी हुई हैं, वो गुर्ज का नमूना, एक गुर्ज भी 8 हाथ की है, गुम्मट भी 8 हाथ का है। 8 में 8 का गुणा करो कितना होता है? होते 64 है। 64 थम की नहीं, अपने नजर से गिनना है आप। 64 थम है, एक एक गुर्ज में 8-8 थम हैं, और 8 गुर्जों के 64 थम हैं। और वही प्रतीक आपको रंग महल का दिखाई देता है। और वही प्रतीक आप देखोगे कि जहां पिया की बैठक है, वो पाट के घाट का सिंहासन है, और पाट के घाट के सिंहासन में सुंदर कुंजनी कुंजवन, जबेरू की नहरें, सब इसलिए वहां झीला होते हैं। झीलना का मतलब यही है कि पाट के घाट की में जाकर के झीलना करते हैं। दोनों बातें समझा रहे। आप वाणी से भी देखो, आप चर्चनी से भी देखो, आप चाहे जाकर के अपनी नजर से रूप देखो। आप देखिए, गुम्मट बंगला बनो धनी जी को हीरन तखत जड़ाए, रतन जड़ित पद्मावती सोहे। रतन जड़ित पद्मावती, समझिए आप, रतन जड़ित पद्मावती सोहे देव सकल। गुम्मट बंगला एक भौम चबूतरे पर बना हुआ है। बोलिए आप, निजधाम की जमीन में जितने से रंगमहल एक भौम ऊपर है, ठीक इसी तरह से आप मंगला जी के सामने देखिए तो ये पूरा का पूरा चबूतरा एक भौम ऊपर है। और आप ऊपर चढ़ जाओ, उस चबूतरे के नीचे तरहटी है, आज भी जल बहता है। बताइए आप, तरहटी बनी है उसके नीचे, जिस तरह पुखराज की तरहटी है, ऐसे उसमें तरहटी बनी है, बेसमेंट बोलते हैं। उसमें जल बहता है, बरहमेश जल बहता है। और आप सीढ़ियों से चढ़िए, पगथिया सीढ़ियों से चढ़िए, तो जिस तरह से 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ते, वैसी चढ़ करके ऊपर आइए। और जो चारों तरफ गिर्द घेर करके जो कमरे बने हैं, वो मंदिरों का ही रूप समझिए आप। 6000 मंदिरों की हार
आप अंदर जाइए और आकर के देखिए, सुंदर चौरस बना हुआ है जिसका नाम बंगला जी है। कागज में देखते हैं आप, चरचनी पट में देखते हैं, 4 हैं चौरस, 4 हैं गोल, 4 चौरस, 8 फिरावा हैं, और फिर अंदर में पचमोहला है, और उसके अंदर में 28 मंदिर की जगह है, और फिर मध्य के अंदर में 9 चौक हैं, 4 कोने के, 4 दिशा के, और मध्य के अंदर में हूबहू वैसे ही गुम्बद जी है। मध्य में गोल है, 8 बुर्ज हैं, 4 दिशा की, 4 कोने के, और मध्य के अंदर में गोल गुम्बद है। इस तरह से वर्णन पूरा उन मोमिनों ने आत्मसात किया, दर्शन किया, पिया ने उनको दिखाया, और उन्होंने अपने हाथ से बनाया। इसलिए परना परम धाम देख, करके परिणाम देख, आशिक आराम देख, सकल दुख भागे हैं, कहत मस्तान जाकी लागी इसकी तान, रूह देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी साक्षात गुम्बद जी में विराजमान है। ये हमारा कहा हुआ नहीं है, हमारी रचना नहीं है, आप सबने सुना होगा। ये पंचक 1.25 लाख पंचक बोले थे, उन पंचकों में से आए हुए हैं। तो साथ जी ऐसे दिव्य परम धाम की शोभा को आप पहले नंबर में चरचनी में समझिए। फिर दूसरी बात, आपके सामने वहां पर लकड़ी का सुंदर दिव्य परम धाम बनाया है हमारे महाराज श्री दयालदास जी महाराज जी ने। नेपाल से आए थे, पैदल चल के आए थे, उन्होंने आकर के साक्षात राज्य का दर्शन पाया, और अपने हाथ से उन्होंने इतना श्रम किया कि अपने हाथ से उन्होंने परमधाम क्यों ना एक रंगमोल का, जमुना जी का, पाल का, हौज कौसर का सब वर्णन उन्होंने बनाया, सजाया, आज भी है। आप उसको समझिए और फिर आप साक्षात गुम्बद जी में आके दर्शन करिएगा। आपको जो सीखने में बाहर 6 महीना और साल 2 साल लगेगा, वहाँ आपको 4 महीना और 3 महीने के अंदर में आपको नज़र से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आप उसमें रमने लग जाएंगे। फिर तो आप उसके अंदर में जा कर के ये पता चलेगा राज्य लीला क्या करते हैं, राज्य का श्रृंगार कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है। जब आप जाएंगे रंग महल में, आप जाएंगे उन 25 पक्षों में घूमेंगे, तो राज्य महाराज जी का वन में भी श्रृंगार होता है, राज्य महाराज जी का तीजी भम की प्रसाद में श्रृंगार होता है, राज्य महाराज जी का पाट के घाट में श्रृंगार होता है। पढ़िए आप, तब आपको आनंद आएगा। जो आज आप वाणी पढ़ने वाले हैं कि सागर मूल मिलावे के 8 लिखे हैं, सागर मूल मिलावे के 8 सागर। सागर तो भाई 8 दिशाओं में है, नूर, नीर, खीर, दधीर, मधुरस, सर्वरस सागर। लेकिन वाणी में पहले कहा है, सागर वाणी में, कि 8 सागर मूल मिलावे के लिखे। कैसे 8 सागर मूल मिलावे? क्योंकि पिया श्री राज्य महाराज जी मूल मिलावा में बैठे हैं और ये 8 सागर उनके अंदर में हैं। उनमें से एक फुई उतरती है, एक फुई, एक बूंद आई हक के दिल से, 3 थिर किए 14 तब। एक बूंद बहुत बड़ी होती है, उसकी फुई, फुई किसको बोलते हैं? बरसात जब पानी गिरता है, बूंदें बरसती हैं, जब वो छज्जे पर गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसका एक अंश नाम है फुई। इतनी फुई उड़ करके आई राज्य महाराज जी के अंग से, नूर सागर हो गया। एक फुई उतर करके आई, नीर सागर हो गया। वो एक फुई उतर के आई, 8 सागर हो गए साहब जी। उन सागरों की एक फुई, और वो फुई ऐसे सागर जैसे बन गई है विशाल, क्योंकि इस दुनिया के अंदर में सागर से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा सागर है।
उपमा देखिए आप, यदि उससे बड़ा होता तो उसकी उपमा देते, इसलिए सागर से बड़ा कुछ है ही नहीं और पहाड़ से ऊंचा कुछ भी नहीं। इसलिए 8 सागर मूल मिलावे के लिखे गए हैं, और उन मूल मिलावे के सागरों के अंदर में राज्य के 3 श्रृंगार हैं, श्यामा जी के 2 श्रृंगार हैं, और साध जी ब्रह्मसट्टी मोमन के का भी श्रृंगार एक है। ये श्रृंगार सागरवाणी के अंदर में है, और जब आप इस श्रृंगार के अंदर में जब जाएंगे, आशिक एक अंगठ की हाले नहीं हाथ पाए। आशिक ने यदि अपने मासूक का दीदार कर लिया, एक अंग, चाहे वो जामा का एक चुन्नट पकड़ ली हो, जामा का घेरदार जामन पकड़ा हो, या एक कुछ भी पटका पकड़ा हो, उसी में खो जाती है। उसी में वर्णन करते 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 पूरी आयु बीत जावे, वो वर्णन नहीं हो सकता है। अब दुनिया वाले क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा वर्णन है जो हो नहीं सकता है? क्योंकि उसके अंदर में जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर में जो रंग है, जो नंग है, एक एक के अंदर में अनेक अनेक प्रकार की तरंगे हैं, स्वरूप ही खड़ा हो जाता है, इसलिए उससे निकला नहीं जाता है। नमूना देते हैं हम आपको, उदाहरण देते हैं, आप वर्णन करिए, स्वरूप को दर्शन करिए। राज्य के 8 अंग हैं, चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक 8 अंग हैं राज्य के, और 8 अंगों में एक को लीजिए, कोई भी एक, उसमें पुनः करके 8 अंग हैं। बताओ, चरण कमल को लीजिए, चरण कमल नाम चरण कमल है, लेकिन चरण कमल के अंदर में अंगूठा है, अंगुलियां हैं, नख है, लाख गहराई है, टाकन घूटी काड़ा है, फड़ा है, पूरे आप गिन लीजिए 8 हैं। नाम चरण कमल है, लेकिन 8 अंग, 8 भाग हैं चरण के। टाकन घूटी काड़ा कोमल, लाख एड़ियां गहराई, 8 है। ऐसे यदि हस्तकमल को निहारिए आप, बदल दीजिए बहन जी को, उठना चाहिए, हस्तकमल को देखिए आप, नाम हाथ है, देखिए आप नजर से देखिए, हाथ है, लेकिन हस्तकमल के अंदर 8 भाग हैं, खब्बे, मच्छे, कोनी, कलाई, काढ़े, हथेली, पहुंची, रेखा, अंगुली और नख, 8 भाग। राज्य के 8 अंग हैं, 8 अंग में 8 भाग हैं, हो गए 64 के नहीं, 64 हो गए। इसके अलावा और दूसरा नहीं। नेत्र कमल, ये मुखमंडल है, मुखमंडल के अंदर नासिका भी है, नेत्र भी है, नीलाट भी है, अधुर भी है, हरवटी भी है, साजी जीवा भी है, दंत भी है, गाल भी है, कान भी है। ये मुखमंडल के अंदर में, एक के अंदर में जाएगी आप डूब जाओगे। नेत्र कमल, नेत्र कमल को निहारो, नाम नेत्र है। ऊपर बोलते हैं भ्रकुटी, इसको बोलते हैं भ्रकुटी। भ्रकुटी के अंदर में भौं है, 2 पलक, पलक के किनारे पर बरनी, किनारे पर अनी, अंदर में सफेद भाग, अंदर में लाल नाड़ी, और अंदर में काली पुतली। मेरी रूह है नैन की पुतली, 3 पुतलियों के नैन, 3 नैन में राखूं मास, जो मेरी रूह सुख पावे 6। कोई भी आप दर्शन करिए, ये तो ऐसे हमने इसलिए बोला है क्योंकि आज आप पढ़ेंगे, अभी सागर भी पढ़ेंगे और श्रृंगार पढ़ेंगे। श्रृंगार महाश्रृंगार है। राज्य के एक एक अंग के अंदर का भी मार्फती रस है, श्यामा जी का नहीं।
महाश्रृंगार में सिर्फ राज्य के एक एक अंग का मार्फत ही है। आप मार्फत सागर पढ़ते हैं, लेकिन मार्फत है कहाँ? महाश्रृंगार में। मार्फत है महाश्रृंगार के अंदर। इसलिए साथ जी ऐसी दिव्य आनंद की वर्षा रात दिन महाराजा छत्साल जी के गृह मंदिर में हुई। और ये चर्चा में ओतप्रोत सुंदर साथ जी डूबे हुए हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि रात्रि में 1 पहर, 2 पहर, 2.5 पहर, कभी कभी 3 पहर रात्रि का निकल गया, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि वो कह देवे कि चर्चा पूरी कर दी जाए, अब समय पूरा हो गया है। नहीं, सब उसमें डूबे रहते हैं। यही है आपका खजाना, यही आत्म को, अपनी आत्म को लेके चलना है और जगाना है। तो मेरा अंग 5 तत्व का इन अंतःकरण विचार कहनी लीला अक्षरातीत की जो पर आत्म के पार। एक तो होता है तैरना, समझे नहीं? एक होता है डूबना, एक होता है तैरना। तैर करके आप इस पार से उस पार जा सकते हो, लेकिन डूबेगा उसी को मोती मिलेंगे। जो डूब जाएगा उसी को ही रंग महल का, सागरों का, परमधाम के 25 पक्षों का, आत्म परात्म का वो रस वही पिएगा, उसका आनंद उसको ही मिलेगा। ठीक है, और उसको ही ओतप्रोत होगा। इसलिए साध जी ऐसे श्यामा श्याम के मंदिर में श्यामा श्याम की बातें करते हुए, उनके अपने घर की बात करते हुए, उनके निज स्वरूप की बात को करते हुए, हम सबको इसमें एक रस होना है और इसके अंदर में हमें बिलसना है। यही शुभेच्छा, यही प्रार्थना श्री राज्य से है। हम सब सुंदर साथ को राज्य में राज्य आपने माया बहुत दिखाई है, माया हम देखते रहेंगे, कभी पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन अपना स्वरूप दीजिए, अपना दर्शन दीजिए, अपनी कृपा कीजिए और हमारा परात्म सहित हमारा घर दिखाइए और उस घर में हमें अपने को वापस ले चलो। इसी श्रद्धा के साथ, इसी वचनों के साथ राज्य में राज्य से ही प्रार्थना है आप सबकी इच्छा पूर्ण होवे। यह कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यह आप सबके जीवन में अमिट निशानी बन जाए। यहाँ पर हमारे बड़े बड़े आचार्य प्रवर, हमारे विद्वजन, विदुषीजन, पूज्य सुंदर साथ सबका मिलन हुआ है, क्योंकि धाम मेलो सदियों छिपण दुर्लभ मेलो संसार, यहाँ मिलन हुआ है। और मिलन कराने वाले गुरुजी श्री मास्टर बमानी लाल जी हम प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं और साथ में उनकी परात्म को भी हम प्रणाम करते हैं। राज्य महाराज जी आपने ऐसी सुंदर आत्मा को बीच में बैठाया और सुंदर साथ की जागने करवाई है। ऐसे उन जागर सुंदर साथ को और उनकी परात्म को हम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ।